हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन हो गया वीडियो बनाए हुए। रिसेंट टाइम्स में एचआरए को लेके सैलरीड एम्प्लॉय के बीच में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि एचआरए को लेके सबको नोटिस आया हुआ है। जो लोग एचआरए का क्लेम किए हुए हैं, काफ़ी लोगों को नोटिस आया है रॉन्ग एचआरए क्लेम के नाम पे। तो इसका क्या सलूशन है? सब बोल रहे हैं कि मैंने एचआरए क्लेम किया है और वार्निंग मैसेज आया है, नोटिस आ रहा है, बोल रहे हैं कि ठीक से देखिए आपका एचआरए क्लेम सही है कि नहीं। तो क्या है मतलब, अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रिसेंट ये है कि रिसेंट एचआरए क्रैकडाउन वो लोग किए हैं। उसमें क्या है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो सैलरीड एम्प्लॉय लोग गलती कर रहे हैं, उसके कारण ही ये सिचुएशंस तैयार हो रहा है। क्या चीज़ है देखिए, मेन बात है कि सबसे पहले देखिए कि क्या क्या पकड़ रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मेन चीज़ ये लोग पकड़ रहे हैं कि आप जब एचआरए क्लेम किए हो, तो अगर आपका हाउस रेंट पूरा साल में 1 लाख से ऊपर है, तो मैं जो कहता हूँ, तो सॉरी मैं नहीं कह रहा हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है, इनकम टैक्स का रूल है कि आपको पैन कोड करना पड़ेगा लैंडलॉर्ड का। ठीक है, तो वो कब? अपने रिटर्न में, एट द टाइम ऑफ क्लेमिंग एचआरए। तो बहुत लोग ये काम नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है। एक बात वो है। दूसरा ये है कि अगर आप पैन कोड भी किए हो, तो ऐसे लोग कई सारे हैं जो गलत एचआरए क्लेम कर लिए, उनको क्लेम करना था कर लिए है, और पैन किसी का बैठा दिए है। जब अभी क्रॉस वेरिफिकेशन हो रहा है तो पता चल रहा है कि वो आदमी ने डिनाई कर दिया, बोला मैंने कभी इसको भाड़ा ही नहीं दिया। ठीक है, तो मैं कभी इसको रेंट में दिया ही नहीं हूँ। तो ऐसा केसेस हुआ है। और ऐसा केसेस हुआ क्या है, एक केस ऐसा मिला है कि 1 करोड़ तक का रेंट क्लेम कर लिया गया और जिससे भाड़ा दिखाया गया है वो एग्री नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा केस भी हुआ है। और ऐसा भी हुआ है कि आपने कुछ रेंट दिखाया और आपका जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए लैंडलॉर्ड से पूछा, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा इतना रेंट नहीं है, रेंट तो मैंने दिया है, सही बात है कि मैंने भाड़ा में इनको दिया है, पर वो इतना नहीं था, इतना था। तो मिसमैच है बिटवीन आपका डेटा और लैंडलॉर्ड का डेटा। ये केस भी हुआ है। तो ये सब मोटा मोटी इन सब चीज़ों के चलते जो एचआरए क्रैकडाउन में मेन चीज़ें निकल के आया है, डिपार्टमेंट ने जो निकाला है, मोटा मोटा ये सब चीज़ें कि फ्रॉडुलेंटली यूजिंग ऑफ समवन्स पैन, मिसमैच डेटा बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड द एम्प्लॉई, मतलब जो टेनेंट है वो, और हुआ है कि कुछ केसेस रीओपनिंग भी हुए हैं। ये भी खबर आया है कि ऐसे तो लेजिटिमेट केस बाद में पता चल गया कुछ गलती हुआ है, लेकिन केसेस रीओपनिंग हुआ है। पहले आपने एचआरए क्लेम कर लिए थे, आपका उस समय फाइल प्रोसेस भी हो गया, तो उसके बाद भी कुछ केसेस को रीओपन करके दिया गया है। तो देखिए, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि रीओपन नहीं हो सकता, हो भी सकता है, कोई इशू नहीं है। तो ये मोटा मोटा प्रॉब्लम ये आ रहा है डिपार्टमेंट में। तो ये हो क्यों रहा है एक्चुअली, तो ये आपको समझना पड़ेगा। एक्चुअली मैंने जो प्रॉब्लम बताया उसी में सॉल्यूशन दिया हुआ है। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब एचआरए क्लेम कर लिया, आपने दिखा दिया आपने इसको रेंट दिया है, वो दिया है, आपने भाड़ा ले लिया, लेकिन आपके पास प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट उस बंदे के साथ नहीं है। अगर ऐसा है तो आप बाद में जाकर बोलोगे मैंने रेंट दिया है, मेरे पास ये रिसीट है, मैंने ये बैंक में पेमेंट किया है, तब भी उसके पास, वो लैंडलॉर्ड के पास वो है, वो डिनाई कर सकता है, क्योंकि उसने रेंट एग्रीमेंट कभी आपके साथ बनाया नहीं है। तो सबसे पहला है कि आप अपने लैंडलॉर्ड के साथ पक्का रेंट एग्रीमेंट ठीक से पहले बनाइए। उसके बाद दूसरा ये है कि आप रेंट उसको थ्रू बैंक मोड पेमेंट करिए, एनईएफटी, आरटीजीएस, चेक से करिए, यूपीआई यूज़ करिए, कुछ भी करिए, लेकिन बैंक में पेमेंट करिए। कैश में पेमेंट करोगे तो अगर वो डिनाई करता है कि मेरे को रेंट कभी मिला नहीं, होते एग्रीमेंट बनाया था लेकिन भाड़ा में लिया ही नहीं है, तब भी उसके कोर्ट में बोले। तो ऐसा मत करा करो, रेंट जो है थ्रू बैंक पेमेंट किया करो, रेंट एग्रीमेंट सही रखा करो। ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये अगर आप करते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम आसान हो जाएगा।